हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए अपने घरों में रहकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके पढ़ाई में आपके इंस्टीट्यूट फीस स्टडी पॉइंट का जो यूट्यूब वीडियो है वो आपको काफ़ी मदद कर रहा होगा, या अन्य किसी भी स्रोत से जो टॉपिक चल रहा है पढ़ रहे हैं आप, किसी भी स्रोत से नॉलेज को एकत्र कीजिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अभी आप लोग इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर चल रहा है। आई थिंक आज हम लोग का लेक्चर 6 होगा। हम लोग पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ की चर्चा कर रहे थे। 2-3 क्लास हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ पे। मैंने सोचा कि कूलम्ब्स लॉ से कुछ अलग से क्वेश्चन करवाए जाए आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है। तो उन समस्याओं को, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम क्वेश्चन सेशन लेकर आए हैं आपके साथ। कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप भी नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बनाएंगे मेरे साथ साथ। तो ऐसा नहीं कितने ही क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कि कॉमन है उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि हम थोड़ा सा लैंग्वेज शॉर्ट लिखे हुए हैं, बोर्ड छोटा है, जगह छोटा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है कि क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन में 2 चार्ज दिया रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, पूछेगा कि फोर्स कितना लग रहा है, और उसमें एक चीज और जिक्र किया रहेगा कि चार्ज एयर में है या किसी मीडियम में। तो एयर वाला भी फॉर्मूला जानते हैं, मीडियम वाला भी फॉर्मूला जानते हैं। एयर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एयर के लिए है। एक मीडियम के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन आर। तो पहले टाइप के सवाल में क्या रहेगा कि चार्ज दिए रहेंगे, डिस्टेंस दिया रहेगा, फोर्स कैलकुलेट करना है। उसमें भी क्लियर रहेगा कि चार्ज एयर में है कि मीडियम में। अगर एयर में है ये फॉर्मूला लगाएंगे, किसी दूसरे मीडियम में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। वहां पर इस सवाल में एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। या इसी टाइप के सवाल में पूछ सकता है, फोर्स दिया रहेगा, चार्ज दिए रहेंगे और डिस्टेंस पूछेगा, जैसे कि इस सवाल है। इस सवाल में क्या दिया होगा, a charge of 0.4 microcoulomb exert a force of 0.2 Newton on another charge of -0.8 microcoulomb kept in air। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चार्ज कहाँ रखे गए हैं, एयर में रखे गए हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब कितने डिस्टेंस पे रखा गया है कि फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का। ठीक है, तो इसमें आर पूछ रहा है, आर निकालना है, बाकी सब पता है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, समझें, डायग्राम की आवश्यकता पड़े डायग्राम बनाएं, या फिर जो दिया हुआ है उसको नोट करें। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है Q1 कितना है, प्लस 0.4 माइक्रोकूलम। अब जैसे ही चार्ज आपको माइक्रोकूलम में दिख रहा है ना, उसको कूलम में कन्वर्ट कर लें। 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 दिया हुआ है, और ये कैसे समझ में आएगा Q1 है Q2 है, तो Q1 Q2 यूनिट भी देखिए आप क्वेश्चन में, माइक्रोकूलम, कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो वहां से भी समझ में आएगा क्या दिया हुआ है।
तो Q2 कितना है 0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और N दिया हुआ है, सॉरी F दिया हुआ है फोर्स 0.2 न्यूटन। R पूछ रहा है डिस्टेंस। तो बस आप जानते हैं एज F इक्वल टू होता है, ये चीज और क्लियर किया हुआ है, कीप इन एयर, एयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। F एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। F का वैल्यू 0.2, ये वैल्यू तो जानते हैं, याद हो गया है कितना 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है 0.4 10⁻, और इधर लिखते हैं जो कम है 0.2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। Q1 0.4 10⁻6, Q2 0.8 10⁻6 बटा में R स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, जो सारा दिया हुआ था उसका वैल्यू पुट कर दिए। हम लोग को R स्क्वायर, R का वैल्यू निकालना है, तो जो अननोन होता है उसको लेफ्ट साइड में लिख चले जाते हैं जनरली। 0.2 इंटू R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 9 0.4 0.8 10 का पावर, नंबर वाले एक साथ मल्टीप्लाई करें 10 का पावर एक साथ दे देते हैं, -6 -12 और 3 9 -12 प्लस 9 कितना -3 10 का पावर -3। अब हम लोग को R निकालना है, चाहे तो कुछ कटा भी सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, कटेगा कितना हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कीजिए 18, 0.8 को आप 8 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डेसिमल को जब राइट साइड ले जाते हैं तो पावर क्या होता है घटता है, तो लिख सकते हैं 8 10 के पावर -4। ये कितना हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 144 10⁻⁻4। 144 ये कितना होगा 12, और 10 का पावर -2 4 का 10 का पावर -2, ये मीटर में आएगा R का वैल्यू। आप चाहें तो R और ये भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। मीटर में है, डिवाइड कर देंगे 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में है 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किस में आ जाएगा सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, बट डरना नहीं है। अगर आप डर गए पहले क्वेश्चन देखकर तो आपको लगेगा कि हमसे नहीं बनेगा, आप छोड़ देंगे। आप प्रयास करें, क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है, कैसे प्रोसीड करना है और क्या फाउंड करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला तो आपके पास है, फॉर्मूला तो सब लोग पता होता है, कैसे अप्लाई करना है ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ये प्रॉब्लम होता है। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझने का प्रयास करें आप लोग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल देखते हैं, और ये दूसरा सवाल क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस kept at a distance in air is 50 न्यूटन। अब देखिए दो चार्ज एयर में रखे गए हैं किसी डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस को नहीं पता है, उन चार्ज क्या है ये भी नहीं पता है, केवल फोर्स पता है। ये फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का। What will be the new force if the distance increases
बाई 50%। अब कह रहा है कि डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, डिस्टेंस कितना था नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, तो नया फोर्स क्या होगा। तो ऐसे सवाल में आपको चार्ज भी नहीं पता है, डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो सबसे पहले एज्यूम करना होगा, ठीक है। मान लिया लेट द टू चार्जेस आर Q1 and Q2, distance between them is R. Now the force, दो चार्ज हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, कहाँ एयर में है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है कितना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये कितना है 50 न्यूटन है। कितना है 50 न्यूटन। अब कह रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स, नया फोर्स क्या होगा कब डिस्टेंस इंक्रीजेस बाई 50%, डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। %, इंक्रीज कर दिया। देन अब सबसे पहले आर निकाल, डिस्टेंस निकालना होगा, वो आर डैश होगा, कितना होगा, पहले कितना था आर था, इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं आप, पहले आर था, अब कितना हो गया आर नहीं रहा, आर का 50% बढ़ गया, ठीक है। 2 + 1 3 3R/2, तो 1.5 आर भी कह सकते हैं। तो आर डैश कितना हो गया 3R/2। नाउ द न्यू फोर्स, उसको हम इफ डैश कर रहे हैं, क्या करें इफ डैश, क्या फॉर्मूला होता है 1/4πε0, आवेश तो वही है, आर बदल गया, पहले आर था अब कितना हो गया आर डैश कितना है 3R/2 होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, आर है स्क्वायर हम कर दिया, 3/2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो तो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर नीचे रह जाएगा 9, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 क्या कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बराबर कितना 50, मतलब इसका वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से कितना हो जाएगा 50 इंटू 4/9, मतलब एफ डैश इक्वल टू हो गया 200/9 न्यूटन। घटा कि बढ़ा 200/9, 50 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, 50 में 4/9 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 से कम से गुणा कर रहे हैं तो घटेगा ना, ऐसे भी जानते हैं कि दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा घटेगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि आर दूरी पे रखे गए हैं तो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और 50% बढ़ा दिया गया मतलब 1.5 गुना कर दिया गया, इसको ये भी कर सकते हैं 1.5 गुना कर दिया गया, 50% बढ़ाने का मतलब क्या करना 1.5 गुना कर देना, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो अब बल कितना होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत तरह सवाल हो सकते हैं, दुगना कर दिया गया, आधा कर दिया गया, आवेश को दुगना कर दिया गया, आवेश को आधा कर दिया गया, सारे सवाल आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। ये डिफरेंट टाइप के सवाल है, ये मल्टीपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का सवाल है ये।
उसमें मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन थ्योरम याद है? सुपरपोजिशन थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे चार्ज हों, उसमें किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जो होगा सभी चार्जों के द्वारा लगने वाले फोर्सों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये पढ़ते ना। मान लो 5 चार्ज हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर कितना लग रहा है तो कौन लगाएगा? पहला लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, चौथा लगाएगा, पांचवा लगाएगा। सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे एडिशन करेंगे? तो वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखते हैं उसी तरह का सवाल है। 3 चार्जेस, कितने चार्ज हैं? 3 चार्जेस of +1 microcoulomb, +2 microcoulomb and +3 microcoulomb are kept at 1 0। मतलब समझ में आ रहा है? 1 0 तो 10 नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। एक्स पर 1 है, वाई पर 0। दूसरा मतलब ये कहाँ है? 1 माइक्रोकुलम है 1 0 पर, 2 माइक्रोकुलम है 2 0 पर, 3 माइक्रोकुलम है 3 0 पर। तो तीनों कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकुलम। एक चौथा चार्ज है, किसका वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकुलम। कहाँ रखा हुआ? केप्ट एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे जो चार्ज रखा गया है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। तो इस सवाल में थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है। यहाँ पे कितना रखा गया है चार्ज? 2 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम। एक चार्ज यहाँ रखा गया, कितना पर? 1 0 पर, कितना? 1 माइक्रोकुलम प्लस 1 माइक्रोकुलम। दूसरा चार्ज यहाँ है, कहाँ पर? 2 0 पर, कितना? +2 माइक्रोकुलम। तीसरा चार्ज यहाँ है, कितना पर? 3 0 पर। ये सब मीटर में दिया हुआ है, +3 माइक्रोकुलम। पूछ रहा है कि ये सभी चार्ज मिलकर इस 2 माइक्रोकुलम पर कितना फोर्स लगाएंगे? इस पर कौन फोर्स लगाएगा? 1 माइक्रोकुलम लगाएगा, 2 माइक्रोकुलम लगाएगा, 3 माइक्रोकुलम लगाएगा। ठीक है, मतलब इसके साथ जितने पेयर बन सकते हैं सब लगाएंगे। इस पर लगने वाली बात कर रहे हैं हम। इसके साथ जितने डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, एक पेयर बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा, तीसरा पेयर बनेगा, तीनों फोर्स लगाएंगे। ठीक है। अब रही बात की कितना लगाएंगे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, तब बात करेंगे कितना लगाएंगे। तो 1 माइक्रोकुलम चार्ज 2 माइक्रोकुलम को क्या करेगा? दोनों प्लस प्लस है, तो इसके द्वारा नहीं बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन 2 कूलम, नॉट बाय 2 कूलम। इस पर जो चार्ज फोर्स लगने, इस पर लगने वाले फोर्स की बात करें, इसके द्वारा नहीं। तो 1 माइक्रोकुलम क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये फोन कह लिए इसको। ये क्या करेगा? ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी रिपेल करेगा। इस F2 कह लिए, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी इधर लग फोर्स लगेगा, इसमें कर दिए F3 कर दिए। तो 3 फोर्स लगने लगे, Q1 Q2 Q3, तीनों लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं तीनों एक ही डायरेक्शन में है, और अब तब तो आसान हो गया। 3 फोर्स हो, तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब 3 वेक्टर तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो वहां पर वेक्टर एडिशन का बहुत ज्यादा खास मतलब नहीं रह जाता है, A + B + C कर देंगे। ठीक है, तो आसानी से जोड़ लेंगे, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स हम आसानी से जोड़ सकते हैं, A + B + C या F1 + F2 + F3। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन 2 माइक्रोकुलम एट ऑरिजिन ड्यू टू 1 माइक्रोकुलम। ऑरिजिन पर जो 2 माइक्रोकुलम है उस पर 1 माइक्रोकुलम द्वारा कितना फोर्स लगेगा, उसको हमने क्या कहा था? F1। क्या होता है? 1/4 कुछ नहीं कर रहा है, एयर मीडियम कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या मानेंगे? एयर मानेंगे। Q1 2 × 10⁻⁻6, Q2 1 × 10⁻⁻6 बटा में R
आर कितना होगा, ये आर कहलाएगा ना, R1 कितना 1 मीटर, यहां से यहाँ R2 कहलाएगा कितना 2 मीटर R2, और यहां से यहाँ क्या कहलाएगा R3, R1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं पहले, Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, वैल्यू रखिए 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये दोनों चार्ज का वैल्यू 1 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁻6, और छोटा छोटा लिख रहे हैं, बस समझिए स्पेस कम है, बटा में 1 का स्क्वायर, 1 मीटर में दिया हुआ है। F1 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें 9 × 1 × 2 18 डिवाइड बाई 1, 18 ही रह जाएगा, -6 -6 -12 + 9 -3 न्यूटन, ठीक है। एंड F2 कितना होगा, F2 समझ रहे हैं ना कौन सा होगा, इसके द्वारा इस पर लिख नहीं रहे हैं, इसके द्वारा इस पर, वो भी सीधे फॉर्मूला 9 × 10⁹ Q1 तो वही है 2 10⁻⁻100, और Q2 भी कितना है 2 ही है, 2 × 10⁻⁻100, बटा में 2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो 4 कर दिया हमने। चलो एक बार 2 स्क्वायर लिख देते हैं, सॉल्व कीजिए, 9 × 2 × 2 2 × 2 4, 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 9 × 10⁻⁻3, जानते हैं -6 -6 -12 + 9 -3, F2 इक्वल टू हो गया इतना न्यूटन। एंड F3 ये कितना होगा, ये से कैलकुलेट कर लेंगे, 9 × 10⁻⁹, Q1 2 10⁻⁻6, Q2 3 × 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल हो जाएगा इस पर, ठीक है। क्या बचा 2 × 3 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन, 3 बराबर। अब कुल कितना लग रहा है, कितना लगने लगा 1 2 3 लगने लगा, तीनों को ऐड कर देंगे, नाउ नेट फोर्स F इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने में एक चीज कॉमन है 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³, इसमें क्या बचेगा 18 9 6, 18 + 9 + 6 × 10⁻³ जो भी आएगा कितना हो जाएगा 27 33 15 33 10⁻³ न्यूटन। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के सवाल, अब इसमें क्या होता कि थोड़ा चेंज कर देता, कहता कि ये सारे चार्ज जो हैं वाई एक्सिस पर रखे गए हैं, तो ऑरिजिन पर कितना लगेगा, बात वही आती। लेकिन इसमें कुछ दे देता कि कुछ चार्ज एक्स एक्सिस पर, ये एक्स पर होता और ये वाई पर होता, एक इधर लगता एक इधर लगता, फिर उनको ऐड करते, तो हाँ वेक्टर एडिशन आता, a² + b² + 2ab cos थीटा करके जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सवाल मिलेंगे आपको इस तरह से भी। चलिए हाँ इसको कंप्लीट करते, अगला देखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल यहाँ बनाएगा, इसको हटा देते हैं, जो यहाँ बन गया है। चौथा सवाल क्या है आपका, कह रहा है कि 2 चार्जेस of 16 microcoulomb and plus 9 microcoulomb are kept at a distance of 16 मीटर। देखते हैं 2 चार्ज है, कितना 16 माइक्रोकूलम
एंड 9 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर। कितना हमने बना लिया। वेयर द थर्ड चार्ज of +1 microcoulomb be kept such that net force acting on it be 0। करेक्ट। तीसरा चार्ज हम कहां रखें कि उस पर लगने वाला, उस चार्ज पर, तीसरे चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। अब देखिए, किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब उस पर दो फोर्स हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। 3 फोर्स हो, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल कितना हो? 120 डिग्री। हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं। या 4 फोर्स इक्वल फोर्स हो और चारों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे मेरी बात? 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, एंगल कितना है? 180 डिग्री। 0 होगा। 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, अगर ये 120 हो जाए तीनों तो भी 0 होगा। या 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो भी 0 होगा। तो यहां पर इस सवाल में आप लोग क्या मिलेगा? तीसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर कितने बल लगेंगे? 2 ही बल लगेंगे। तीसरा चार्ज कहीं भी रखेंगे, जैसे मान लो यहां हम रखते हैं, कितना है तीसरा चार्ज? +1 माइक्रोकूलम। अब देखिए, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? 16 माइक्रोकूलम भी लगाएगा, 9 माइक्रोकूलम भी लगाएगा। तो 16 कहां लगाएगा? किस डायरेक्शन में लगाएगा? तो फोर्स लगाने डायरेक्शन हम जानते हैं क्या? along line joining the two charge, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये प्लस है, किसको? ये भी प्लस है तो रिपेल करेगा। ये कहां लगाएगा? इन दिस डायरेक्शन। अगर मान लीजिए बराबर भी हैं तो क्या ये 0 होगा? नहीं। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये दोनों फोर्स को ऐड करने पर कभी ये 0 नहीं होंगे। तो कहां रखें? यहां उसके लाइन में रख के देखते हैं। मतलब लाइन के बाहर तो कभी होगा ही नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा। 2 चार्ज हैं, तीसरा चार्ज कहां रखें? तो उस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के बाहर कहीं कोई बिंदु नहीं मिलेगा जिस पर नेट चार्ज, नेट फोर्स आपको 0 होगा। 3 रहेगा तो हो सकता है, लेकिन 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 चार्ज है, तीसरा चार्ज रखना है, तो जब भी रखेंगे उसके लाइन पर रखेंगे। जैसे देखिए कैसे होता है। अब लाइन पर भी कहां रखेंगे? उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर कहां रखेंगे? अब यहां पर हमने रख के देख लिया। ठीक है, कितना रखेंगे? +1 माइक्रोकूलम। इस पर कौन कौन चार्ज फोर्स लगाएंगे? 9 माइक्रोकूलम भी लगाएगा, 16 माइक्रोकूलम भी लगाएगा। 9 माइक्रोकूलम ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सन होगा। कुछ लगाएगा, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, जो भी हो। 16 वाला भी फोर्स लगाएगा, ये 0 होगा। ये मान लो 2 है, ये 3 है, अभी 0 होगा। 2 + 3 = 0? नहीं, कभी नहीं 0 होगा। यहां भी रखने पर 0 नहीं होगा। यहां रख के देखिए, फिर बात वही आएगी। कहीं भी इतना दूरी पर रख देखिए, कहीं भी रखिए, एक ही डायरेक्शन में होगा तो कभी भी दो फोर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो कभी 0 नहीं होंगे। कहां होंगे? इन्फिनाइट पे, दोनों जगह इन्फिनाइट पे, तो कोई मीनिंगलेस है। तो कहां रखें? तीसरा हम पॉइंट सर्च कर रहे हैं, हम पॉइंट सर्च कर रहे हैं कि कहां पर हो सकता है। उस लाइन के बियॉन्ड हमने पॉइंट रखा, वहां पर नहीं हुआ। उस लाइन पे रखे लेकिन बाहर रखे, दोनों चार्ज के बाहर रखे तो नहीं हुआ। अब यहां पर रख के देखते हैं, इन बिटवीन। अब देखते हैं क्या यहां पर संभव है? +1 माइक्रोकूलम। अब देखिए 9 वाला क्या करेगा? मान लो Q1 है, इधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा इसको ना, प्लस प्लस रिपल्सन। ये 16 वाला क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा, प्लस प्लस
रिपल्सन होगा F2। अब देखिए यहाँ पर एक संभावना तो बन गई कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों बराबर हो जाएं, F1 और F2 का मान बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, तो हमको एक पॉइंट मिल गया, कहाँ? इन बिटवीन द टू चार्ज। अब इन बिटवीन में कहाँ होगा? मिड पॉइंट पर होगा या किसी एक चार्ज के नजदीक होगा या एक चार्ज से दूर होगा? तो मिड पॉइंट पर तब होगा जब दोनों चार्ज इक्वल होते, ये भी 16 ये भी 16, तो मिड पॉइंट पर होता। लेकिन अगर ये 16 है और ये 9 है तो सोचिए, इसका क्षेत्र ज्यादा दूर तक होगा ना, इसका प्रभाव दूर तक होगा ना, इसका प्रभाव कम दूर तक होगा। तो हम लोग देखेंगे ऐसे केस में कि दो चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, उन दोनों केस में आपको तीसरा चार्ज वहीं रखना होगा। कहाँ? इन बिटवीन। जैसे ये देख लेते हैं, माइनस माइनस यहां रखते हैं, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा। बाहर रख के देखो क्या आता है, यहां रखो, यहां इस पर रखते हैं, +1 माइक्रोकूलम। 16 वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। 9 वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये 0 होगा? नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखेंगे कि दो चार्ज हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो तीसरा चार्ज कहां रखेंगे? तो उनके बीच में रखेंगे, तो किसी बिंदु पर 0 हो सकता है, और एक ही बिंदु होगा जहां पर 0 होगा। ठीक है, दोनों सिमिलर होंगे। तो अगर मान लीजिए ये माइनस होता तो क्या होता? अगर ये चार्ज माइनस होता तो क्या होता, और ये प्लस होते तो क्या होता? ये प्लस इस माइनस क्या करता? अट्रैक्ट करता। ये प्लस इस माइनस क्या करता? अट्रैक्ट करता, तो भी यही 0 होता। ठीक है, मतलब ये दोनों प्लस होते, ये माइनस होता, तो भी यही स्थिति होती। अलग केस लेते हैं, ये अगर ये भी दोनों माइनस होते और ये भी माइनस होता तो क्या होता? तो भी यही होता। कैसे? माइनस माइनस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट मिला। क्या कॉन्सेप्ट मिला? कि दो चार्ज हो सिमिलर, सिमिलर मतलब नेचर सिमिलर हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो तीसरा चार्ज प्लस हो या माइनस कहां रखेंगे? उनके बीच में रखेंगे, इन बिटवीन, नॉट मिडिल, इन बिटवीन। अब इन बिटवीन में मिडिल भी हो सकता है। मिडिल कब होगा? जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सवाल पर। तो हम लोग पॉइंट कहां मिला? जब भी मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा। अब एक बात और, 0 कहां हो सकता है? तो ये हो सकता है बड़े वाले चार्ज से दूर। हमने मान लिया बड़े वाले चार्ज से एक पॉइंट है जो x डिस्टेंस पर है, वहां पर नेट फोर्स F जो हो गया, क्या हो गया? 0। तो ये कितना बचा? 16 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 है। यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, ये प्लस ये भी प्लस है, तो ये इसको हमने F1 कह दिया। ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको हमने F2 कह दिया। ये अपोजिट तो है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? फोर्स 1 किसका है? इसका। फोर्स ड्यू टू प्लस 16 माइक्रोकूलम ऑन +1 माइक्रोकूलम, उसको हमने क्या कहा? F1। ये कितना होगा? 9 × 10⁻⁹। हम लोग जानते हैं ना, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²।
9 इंटू 10 टू द पावर 9, चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आएगा ये कट जाएगा, चलो छोड़ देते हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा। Q1 16 गुणे 10 के पावर -100, Q2 कितना है 1 गुणे 10 के पावर -100 बटा में R मतलब x का स्क्वायर, ये F1 हो गया। अब F2 निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू +9 माइक्रोकूलम ऑन +1 माइक्रोकूलम, उसको निकाल F2 कितना होगा, वही 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 9 इंटू 10 टू द पावर -6, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा में डिस्टेंस 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये सवाल देख लीजिए आप लोग, इसके साथ रखते हैं। अब देखिए नेट फोर्स कब जीरो होगा, नेट फोर्स बी जीरो इफ F1 इक्वल टू F2, एक ही कंडीशन हमने देखा अभी कि दो फोर्स हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी जीरो होंगे। तो एक तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट है, अगर दूसरा कंडीशन फॉलो कर ले क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा जीरो, और चूंकि फोर्स जीरो है, क्वेश्चन कर रहे हैं ना नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो है मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो पहला फोर्स कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 16 इंटू 10 टू द पावर -6, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, हालांकि बहुत ज्यादा वैल्यू हम रख दिया, नहीं रखना चाहिए था, बटा में x स्क्वायर, बहुत ज्यादा कट जाएगा। F2 कितना है, आप लोग वैल्यू नहीं रखेंगे, दूसरे सवाल में वो करेंगे तो एक समझने के लिए, पहला सवाल था हमने वैल्यू कर दिया, तो हम इसको K भी रख सकते थे, इसको Q1 Q2 रख सकते थे, बाद में लास्ट में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये फोर्स कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -6, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कटेगा, ये इससे कट जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, 10 के पावर -100, 10 के पावर -100, 10 के पावर -100, 10 के पावर -100 कट गया, क्या बचा 16 बटा में x स्क्वायर बचा, इधर क्या बचा 9 बटा में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। चाहे तो और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, अब तो बस लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, नंबर के एक साथ ले जाइए, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लिख देंगे 4 बाई x का होल स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी स्क्वायर है, दोनों का हो जाएगा 3 बाई 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए जब दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4 बाई एक्स इक्वल टू 3 बाई 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 माइनस 4x इक्वल टू 3x, 64 माइनस 4x इक्वल टू 3x, इसको इधर कर दो, हो जाएगा आपको 7x 4 3 7 64, तब x बराबर 64 बाई 7 कितना हो जाएगा, नॉट सेट x मतलब ये हुआ कि 16 माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस पर 9.14 या 9 मान लो, मानो नहीं जो भी है, तो इससे कितना होगा 16 है, इससे कितना होगा 7। दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, नेट फोर्स बी जीरो एट ए डिस्टेंस ऑफ 9.16 मीटर फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम चार्ज, और force be zero at a distance of
16 में से घटा देंगे, 7.7 नहीं होगा, 6.86, ये घटाओगे तो आ जाएगा 6.86 मीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम चार्ज। तो दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, बड़े वाले चार्ज से इतना डिस्टेंस पर x माने इससे या इससे, दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। इस तरह के सवाल ऐसे बनाएंगे आप लोग। क्या आपने इसमें याद करने वाले, ध्यान रखने वाली क्या बात है कि कहाँ जीरो होगा, तो दोनों चार्ज अगर सिमिलर हैं तो जब भी जीरो होगा उनके बीच में होगा। ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसी में एक डिफरेंट टाइप का सवाल ये मिल सकता है कि मान लो एक प्लस होता और दूसरा माइनस होता, तब कहाँ जीरो होगा। पहली बात इधर उधर होगा नहीं, जब भी होगा उसी लाइन पर होगा, दो चार्ज है तो लाइन ही पर होगा, इसी लाइन पर होगा, कहाँ होगा। तो बीच वाला चेक करते हैं, क्या रखें, प्लस क्यू रखते हैं, +1 रखते हैं मान लीजिए। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल्सन, ये प्लस और माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, जीरो होगा नहीं। तो इस केस में कब, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो कहाँ जीरो होगा, दोनों चार्ज के बाहर, यहां पर जीरो हो सकता है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ये अब यहां नहीं रहा ना, यहां पे चला आया। अब यहां पर रखेंगे 1 माइक्रोकूलम, प्लस है ये, माइनस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस इस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा और जीरो हो जाएगा। तो मान लेंगे यहां से अगर ये x है और ये 16 अगर है, यहां से x मान लिए, तो इसका यहां से कितना हो जाएगा, 16 प्लस x, उसमें माइनस होता था, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। ये अलग टाइप का सवाल होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम सवाल जो इंजीनियरिंग में मेडिकल में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ रखें कि जीरो हो जाए। ऐसा ही फिर क्वेश्चन मिलेगा फील्ड वाला कि नेट फील्ड कहाँ जीरो होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, वहाँ आएंगे तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। एक लास्ट सवाल पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। क्या अंतिम सवाल, 4 चार्जेस of +2 microcoulomb, +5 microcoulomb, +2 microcoulomb and +5 microcoulomb are kept at vertices of a square of side 2 meter. What will be the net force acting on a charge of 1 microcoulomb, इसको प्लस कर देते हैं, +1 माइक्रोकूलम एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 चार्ज हैं, ये चारों कहाँ रखे हुए हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। उस स्क्वायर का साइड कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम है ए पर, बी पर +5 माइक्रोकूलम, सी पर +2 माइक्रोकूलम फिगर में दिया हुआ है, और डी पर +5 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर, सेंटर मतलब क्या, डायगोनल का जो कटिंग पॉइंट होगा, यहां पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इसको हम Q1 कर देते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और ये Q कर देते हैं। इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कौन लगाएगा, Q पर कौन फोर्स लगाएगा, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा, और कोई लगाएगा क्या, नहीं। इसके साथ जितने पेयर बनेंगे सब लगाएंगे, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, और ये पेयर बनेगा। अब Q1 Q को क्या करेगा,
ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा, तो क्या कहेंगे F1, ठीक है। Q2 क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, F2। Q3 क्या करेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, रिपल्सन होगा, F3। और Q4 क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, F4। अब देखिए हमने एक कंडीशन बताया था कि चार फोर्स हो, चारों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हो तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं, बट ऐसा है नहीं, सब अलग अलग फोर्स हैं। लेकिन हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें दो फोर्स इक्वल हैं, F1 और F3। F1 एंड F3 आर इक्वल। कैसे समझ में आ रहा है इक्वल है, तो 1 2 1 2, इसके लिए भी चार्ज 2 गुणे 1 2 गुणे 1, और डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, डायगोनल का आधा, डायगोनल कितना होता है a√2, a√2, ये कितना है 2√2 इंटू √2 मतलब 4, ये कितना हो गया 4, डायगोनल हो गया 4, ये आधा है ना, ये कितना होगा 2, ये भी डिस्टेंस 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और ये 2 मीटर। F1 और F3 इक्वल होगा एंड F2, सॉरी कहाँ गया, F1 एंड F3 लिखेंगे इसको, F2 और F4 आर इक्वल। अब ये जब दोनों इक्वल होंगे हम लिखेंगे F1 प्लस F3 इक्वल टू 0, लिखेंगे दो फोर्स इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा 0, अभी पढ़ते हैं। फिर वैसे ही F2 प्लस F4 इक्वल टू 0। अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े हैं कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा, तो F कितना हो जाएगा, F1 F2 F3 प्लस F4, ये सब जीरो वेक्टर मिला है, F1 प्लस F3 ये जीरो होगा, F2 प्लस F4 ये भी जीरो होगा, 0 प्लस 0 जीरो वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। जीरो नहीं भी आ सकता था, जीरो कब नहीं आता, जब अलग अलग चार्ज दिए होते, ये 2 होता, ये 2 नहीं होता, 3 होता, ये 5 होता और ये 7 होता, तो जीरो नहीं होता, तब ये चारों फोर्स निकालते और दो दो को, ये चारों को कंपोनेंट लेकर जोड़ते, जैसे हम लोग वेक्टर में जोड़ते हैं, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के सवाल मिल सकते हैं इस ऐसे सवाल में भी, तो आप लोग प्रयास करें जितना हो सका, मैंने बताया क्लास के लिए, इससे जुड़े हुए जितने सवाल आप लोग को मिलते हैं बनाइए, जो समस्या होगी शेयर करें, उसको सॉल्व किया जाएगा। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग नए टॉपिक में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चार्ज, उसके बाद पढ़े चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स बिटवीन चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हमारा चैप्टर ये है चार्ज एंड इट्स फील्ड। इट्स फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में, और कुछ पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। आज लिखता रहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा और इसके सहायता से और आप और भी सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।